हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। देखते हैं लोकतांत्रिक राजनीतिक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो भारत में जो औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है वो पंचायती राज संस्थाओं में है। क्वेश्चन नंबर 2, लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। जो लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं वो सामूहिक सहमति से लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या। तो लोकसभा में जो कुल सीट होती हैं वो 545 हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कौन पंचायती राज्य के 3 स्तरीय संरचना का भाग नहीं है? ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति, राज्य परिषद। तो कौन सा नहीं है? राज्य परिषद। पंचायती राज्य के 3 स्तरीय संरचना का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, ताड़ी विरोधी आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन का संबंध आंध्र प्रदेश से है। क्वेश्चन नंबर 6, 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो 14वीं लोकसभा में महिलाओं की जो भागीदारी है वो है 6.51%। क्वेश्चन नंबर 7, किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं? तो लोकतंत्र सरकार में चुनाव जो है वो नियमित रूप से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? भारत की वित्तीय राजधानी जो है वो मुंबई है। संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? तो संपूर्ण भारत में जो सूचना का अधिकार है वो 2005 में लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? तो मर्चडेम नामक स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 11, राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले किस देश में पड़ी? तो जो राजनीतिक दल हैं उनकी नींव सबसे पहले ब्रिटेन में पड़ी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, किस सरकार में फैसला विलंब से होता है? तो लोकतंत्र सरकार में फैसला जो होता है वो विलंब से होता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय शासन प्रणाली संघात्मक है। क्वेश्चन नंबर 14, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो 15वीं लोकसभा में महिलाओं की जो भागीदारी है वो 10.86% है। क्वेश्चन नंबर 15, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का जो नारा था वो जयप्रकाश नारायण ने दिया। क्वेश्चन नंबर 16, वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है? तो वर्तमान समय में 25 देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है। क्वेश्चन नंबर 17, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो जो 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी लगभग 10% थी और 15वीं में अब कितनी हो गई? 10.86% हो गई है। क्वेश्चन नंबर 18, लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? तो लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा जातिवाद और क्षेत्रवाद है। नेक्स्ट, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है किसने कहा है? तो ये अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन है। उन्होंने कहा है लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। क्वेश्चन नंबर 20, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो बहुदलीय व्यवस्था जो नहीं है वो पाकिस्तान, ब्रिटेन, बांग्लादेश, भारत, यानी कि बहुदलीय व्यवस्था ब्रिटेन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार का जो उदाहरण है वो है अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, या इनमें से कौन सा है? तो अमेरिका है संघ सरकार का उदाहरण। नेक्स्ट, 1974 में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? 1974 में संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व किया वो जयप्रकाश नारायण ने किया। 23 देखते हैं, किस देश की महिलाएं आज भी मताधिकार से वंचित हैं? तो मताधिकार से जो वंचित हैं वो सऊदी अरब की महिलाएं हैं। 24 देखते हैं, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? जो 15वीं लोकसभा है उसमें महिलाओं की संख्या 59 है। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन हैं? तो महेंद्र सिंह टिकैत भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता हैं।
क्वेश्चन नंबर 26 समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जो है वो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो पर्यावरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29 जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में उभरा है? तो जो जल संकट हुआ है वो बोलीविया में चुनौतियों के रूप में उभरा है। क्वेश्चन नंबर 30 चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो चिपको आंदोलन का जो संबंध है वो पर्यावरण की सुरक्षा से है। क्वेश्चन नंबर 31 भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना हुई वो 1959 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 32 गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? तो गठबंधन सरकार की जो पकड़ होती है प्रशासन पर वो ढीली होती है। क्वेश्चन नंबर 33 भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।